जय श्री राम दोस्तों। क्या है रहस्य ताजमहल का एंड वहाँ पे जो 22 दरवाजे उनके पीछे क्या छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं उनके पीछे भगवान की मूर्तियाँ हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक इस्लामिक चीज़ों से बना हुआ एक पूरा ढांचा है। तो आज हम जानेंगे कि इसके बारे में जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनको देखेंगे। बहुत सारे लोग जब मानते हैं कि ये शिव मंदिर है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था और एक शिव मंदिर है। तो राजा परमार्थी देव जो थे उन्होंने 13वीं सेंचुरी में इसे बनवाया था। बहुत सारे लोग इसको भी मानते हैं। सो आज हम जानेंगे, आज अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या ऐसे रहस्य हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि ताजमहल के बारे में ये एक चीज़ भी है जो बताया गया था कि शाहजहां ने जब इसे बनवाया था तो जो 20,000 वहाँ पे जो वर्कर थे उनके हाथ कटवा दिए थे कि वो दूसरा ऐसा कोई भी मकबरा कहीं पे ना बनवा पाए। मतलब 450 साल बाद भी ऐसी चीज़ों अभी भी हैं, थ्योरी में हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी बताई जाती हैं। एक्सप्लोर जब आप करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इस बारे में। तो दुनिया का ये जो 7वां अजूबा के रूप में इसको माना जाता है, जैसे कि ताजमहल है, राइट। एंड दुनिया ताजमहल को एक मोहब्बत की निशानी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है बल्कि एक ऐसा राज अपने अंदर छुपाए बैठा है जो कि सालों से इसके पीछे छुपा हुआ है। क्या है ताजमहल का सच? एंड शाहजहां ने इसे बनवाया था या फिर एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम ताजो महल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं देखने के लिए, जिसमें इसको ताजो महल कहा गया था, राइट। एंड दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि ये शिव मंदिर था जो आखिर में सच क्या है। तो अभी इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे आज की वीडियो में। तो गाइस, जब आप ताजमहल के सामने खड़े होके तो एक अजीब सी आपको फीलिंग आती है। वाइट कंप्लीटली मार्बल, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे चल रहे हैं वाइट मार्बल में। ये मकबरा आपको एक अजीब ही वाइब आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आप विंटर्स के मौसम में जा रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट एक वेदर है आपके लिए। और एक बहुत परफेक्ट सिमेट्री एंड साइलेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि इमारत कुछ कहना चाहती हो। हर साल लाखों लोग यहाँ पे जाते हैं। किसी के लिए ये प्यार की निशानी है, किसी के लिए आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो कि 7वां अजूबा वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स में इसका नाम दर्ज है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंडिया का सबसे हिस्टोरिकल एंड मिस्टीरियस जगह है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1632 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। ताजमहल की जो भावनाएं जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुई, कहते हैं इसे बनाने में लगभग 22 साल लगे और 20,000 से ज़्यादा वर्कर ने इस पे काम किया था। बहुत सारे लोग जो थे इसके आर्किटेक्चर और बनाने में सम्मिलित थे। लेकिन हिस्ट्री में जितनी स्टोरीज लिखी गई हैं उतने ही सवाल भी उठते हैं इस पे। तो चलिए आज ताजमहल के कुछ शॉकिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका ताजमहल का जो रंग है वो बदलता रहता है और वो उसका रीज़न ये है, अगर मैं जैसे इसके अंदर गया था तो आप इसके अंदर अगर जाएंगे तो इसकी जो बनावट है, इसमें जो संगमरमर यूज़ किया गया है वो बेसिकली जब आप उस पर टॉर्च लगाएंगे, अपने लाइट का जो मोबाइल का फ्लैश लगाएंगे तो उसका जो कलर है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और मतलब लोग कहते थे, जब मैंने सुना है, लोग कहते थे जब इस पर सनलाइट पड़ती है या मूनलाइट होती है तो इसका जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाता है। तो उसका रीज़न मुझे यही लगता है कि वहाँ पे जब आप वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पे, तो वो लाइट स्टोन के उस संगमरमर के अंदर तक जाती है। तो ये इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ताजमहल है वो नाइट के टाइम पे ब्राइट करता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी के लिए प्यार की निशानी है तो किसी के लिए आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। तो जैसे ही मुझे लगता है आर्किटेक्चर का मास्टरपीस तो है ही। लेकिन हिस्ट्री में जितनी भी स्टोरीज लिखी गई हैं उतने ही बहुत सारे इसमें सवाल होते हैं। तो चलिए ताजमहल की कुछ शॉकिंग फैक्ट है। जैसे कि ताजमहल रंग बदलता है, जो मैंने आपको बताया इसका रीज़न क्या है।
सुबह हल्का पिंक एंड दिन में वाइट एंड रात में गोल्डन होता है। और इसका मेन जो रीज़न है वो यही है क्योंकि इसका जो संगमरमर है वो रिफ्लेक्शन देता है। अगर आप लाइट्स में देखेंगे तो स्टार्टिंग में सन जब राइज होता है तो इसीलिए वो पिंक होता है क्योंकि सन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हल्का हल्का पिंक होता है। एंड ताजमहल जो है परफेक्टली सिमेट्रिक है, लेकिन हाँ एक जगह सिमेट्री ब्रेक होती है जहाँ पे शाहजहाँ की कब्र है। ओरिजिनली सिर्फ मुमताज़ की कब्र सेंटर में, अगर आप अंदर साइड जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कि ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं। और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, अगर आप ताजमहल जाएं तो ताजमहल में वहाँ पे आपको शूज़ के ऊपर कवर्स आपको डालने होते हैं क्योंकि आपको बेयर फुट तो आप नहीं जा पाएंगे। अगर शूज़ पहन के जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है अपने शूज़ को कवर करना वहाँ पे। आपकी ये देखिए इसकी बनावट कितनी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग फील है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल एक आर्किटेक्चर है क्योंकि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स के नाम से जाना जाता है। डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप पास से इसको खड़े होकर फील करेंगे तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी जगह है ये। एंड इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको ये यहाँ पे आई डोंट नो ये क्या है, अंडरग्राउंड आई थिंक कुछ है यहाँ पे, जैसा कि बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हिडन है। तो सेम ऐसे ही है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाइड की गई हैं। ये आप जो देख रहे हैं या जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे, ये मुमताज़ की कब्र है। ये सेंटर में जो आप पूरा कवर है, इसके बीच में आपको, अब मैं जूम करके जैसा आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बीच में एक मुमताज़ की जो कब्र है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और इसका जो व्यू है यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहता है। बहुत ही उन्होंने जो आर्किटेक्चर यूज़ किया, इंजीनियरिंग जो यूज़ की गई है बहुत ही प्यारी इंजीनियरिंग है। कम्प्लीटली ये पूरा ठंडा रहता है, इतने गर्म मौसम में भी काफ़ी ठंडा यहाँ पे फील होता है। जो कि अब आप यहाँ बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा, देखिए मैंने जैसा कि शूज़ के ऊपर कवर किया हुआ है शूज़ को, जिससे कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे, क्योंकि वहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप शूज़ पहन के डायरेक्टली आप वहाँ पे नहीं जा सकते। सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप उन जो कवर करने के लिए शूज़ को उसको आप पहने वहाँ पे। एंड इसमें आप देखेंगे तो मीनारों को भी मैं आपको भी दिखाऊंगा बाहर निकले, क्योंकि मीनारें आपको बाहर से ज़्यादा क्लियर दिखती हैं। तो ये है आपका, सबको पता ही है कि ताजमहल जो है वो यमुना नदी के बिल्कुल जस्ट बगल में है, क्योंकि ताजमहल जो बनाया गया था वो यमुना नदी के बगल में बनाया गया था। और इसके आप जस्ट सामने देखेंगे, देखिए मैं जैसा कि आप सामने जा रहा हूँ तो सामने आप देखेंगे तो यमुना नदी आपको दिखेगी, देखिए आप देखिए अभी। एंड ये जो यमुना नदी है इसके जस्ट बगल में ये बना हुआ है, ये देखिए ये। अब तो वैसे ही आपको पता है यमुना नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रखी है और बहुत से ऐसे वाटर सोर्स हैं जो पॉल्यूटेड हो रखे हैं। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम 1632 में बनवाया गया था, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी डेंस होती होगी, राइट। तो उस टाइम पे जब ये बनवाया गया था तो हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, जब ये बनवाया गया तो आबनूस की लकड़ियाँ अगर आपने सुनी हो तो उसके ऊपर बनवाया गया था, क्योंकि वो पानी जितना उसमें पड़ता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती हैं। इसीलिए इमारत अर्थक्वेक हो गया या कोई भी ऐसी बड़ी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो गई, उसमें काफ़ी स्ट्रांग रहता है। एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो स्ट्रक्चर में इनका, ये देखिए ये जो है इमारतें, जो मीनारें हैं वो सीधी नहीं खड़ी हैं। अगर आपको वीडियो में दिखेगा तो बेटर है, अगर आप पास जाके देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा परफेक्शन आपको दिखेगी, क्योंकि मीनारें सीधी नहीं है, वो बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं, ताकि जैसे अर्थक्वेक या कुछ भी ऐसी चीज़ आए तो डोम पे ना गिरें, क्योंकि वो अगर होता है तो वो साइड में जा सकती हैं, लेकिन वो डोम पे ना गिरें, डोम को हानि ना पहुंचाएं। एंड 400 साल पहले की जो इंजीनियरिंग है वो आज के लोगों को भी सरप्राइज करती है। इसमें आप देखिए इसका जो बनावट है, जो यहाँ पे लिखा हो, आई थिंक ये, क्योंकि जितना मैंने सुना है वो इस पे आई थिंक पूरी ये कुरान या उनके जो भी होली जो बुक्स थी इस्लामिक, वो इस पे कम्प्लीटली लिखी हुई हैं। ताजमहल के नीचे जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पे वो आई बिलीव वो लॉक्ड रूम है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 22 रूम्स हैं जो कम्प्लीटली लॉक हैं, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाना
रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है। ऐसे रूम्स हैं जहाँ पब्लिक ने अभी तक कोई भी वहाँ पे नहीं गया है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये यहीं से आया है कि एक्चुअली ये जो ताजमहल है वो क्या रिसोर्स क्या है, क्या ये एग्जैक्टली ये शाहजहां ने ही बनवाया था या एक हिंदू टेम्पल है। ये इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहीं से है, क्योंकि इसको रिसर्च करने के लिए अभी तक कोई भी परमिशन ऐसी नहीं मिली है जिसको कि डीप तरीके से इसको रिसर्च किया जा सके। कुछ हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स का मानना ये है कि ताजमहल पहले एक हिंदू टेम्पल था। उनके अकॉर्डिंग इसका असली नाम जो था वो ताजमहल था, जो मैंने आपको बताया था। तेजो तो तेजो यानी कि तेजलिंग महादेव जो हैं उनके ऊपर नाम था इनका। एंड थ्योरी को पॉपुलर बनाया था जो राइटर पी.एन. ओक ने। पी.एन. ओक एक राइटर थे, उन्होंने क्लेम किया था कि शाहजहां जो ने एक पुराने शिव मंदिर को कन्वर्ट किया था। उनके सपोर्टर ने कुछ पॉइंट भी देते हैं इस बारे में कि हाँ ऐसा था या नहीं था। उनकी जो थ्योरी थी वो यहाँ पे प्रेजेंट की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हो। प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को आप प्रेस करें, जिससे कि आपके पास कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे कि देखिए आप मीनार जो आज की जो ब्यूटी है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी प्यारी है। अगर आप पास जाके इसको फील करेंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आफ्टरनून के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे और भी प्यारा फील होता है। लेकिन हाँ, आप एक टाइमिंग के बीच में ही जाएं, क्योंकि अगर आप 6:30 और 7 बजे के बाद 7 बजे तक ये क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद आप ना ही जाएं तो बेटर है। ये पूरा जो मतलब आप ताजमहल की जो इमारत देखेंगे, एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक ताजमहल बना हुआ है। ऐसा लगता है किसी ने एक स्ट्रक्चर को कहीं से लाके उसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए, ये गेट्स हैं जो कि अब क्लोज हैं। यहाँ इसके ऊपर जाना कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट है, इसको टच करना रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये देख रहे होंगे इसकी लेंथ बहुत ही कम है। तो इससे अगर किसी का भी कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे इसको टच करना बिल्कुल ही मना है। एंड गाइस, वो कहते हैं कि ताजमहल की आर्किटेक्चर में हिंदू डिज़ाइन का एलिमेंट दिखता है, जैसे लोटस डिज़ाइन होता है या ट्राइन जो एक पैटर्न शो होता है। जैसे आप ऊपर की जो गुम्बद देखेंगे, वो भी हिंदू कल्चर में बहुत सारे जो बहुत हजारों साल पुराने जो टेम्पल्स हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को दावा करते हैं कि नहीं, ऐसा इस्लामिक कल्चर में ही होता है। सो नहीं है ऐसा। आप अगर हिंदू के हजार साल पुराने टेम्पल देखेंगे, उसमें आपको ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसी डिजाइनें, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लामिक चीज़ों में ही यूज़ होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि लॉक रूम को लेके उठता है। लोग पूछते हैं अगर छुपाने जैसा कुछ है नहीं तो रूम खोले क्यों नहीं है, राइट। और मुझे लगता है क्वेश्चन वैलिड भी है। अगर नहीं है कुछ छुपाने जैसा तो उनको ओपन करो, आप उनको दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा उनको संरक्षित मत करो, आप उनको संरक्षित करो, आप उनको सेफ रखो, जिससे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी चीज़ किसी को मतलब आप अगर वो कोई भी पब्लिक अंदर जा रही है तो मेक श्योर कि वो चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि वो हमारे, चाहे वो इस्लामिक हो, हिंदू हो, ठीक है, लेकिन वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंडिया की धरोहर है। तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो छुपाने वाली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लॉक डाल रखा है। आप जैसे ही मकबरे में एंटर करेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको लॉक दिख जाएगा। आप अगर ये जो मकबरा है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे है, तो सेकंड फ्लोर के जो नीचे अंडरग्राउंड है वो क्या है आखिर, ये बिल्कुल नॉर्मल सोचने वाली बात है। आप फर्स्ट फ्लोर पे ही वहाँ पे लॉक डला हुआ है, लॉक के नीचे वहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप और वहाँ पे यहाँ तक कि उसके डीप डाउन जाके या फिर आप बिल्कुल उसमें टच करके उसको नहीं देख सकते हैं, आपको दूर से ही उसको बस देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुग़ल
जो मुग़ल पीरियड से भी था, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद था मुग़ल, तो मतलब बट अभी तक वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि ये मुग़ल पीरियड के बाद का स्ट्रक्चर है, मुग़ल पीरियड के पहले का स्ट्रक्चर है, क्योंकि कुछ लोग इसे मानते हैं तेजो महल और कुछ लोग इसे मानते हैं ताजमहल। सो ये अभी क्वेश्चन अभी तक सस्पेंस में है। एंड गाइस यहाँ पे भीड़ देखे, अब क्राउड देखिए एक बार कितना क्राउड था, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मतलब इतना क्राउड, इतना गर्मी होने के बावजूद भी इतना, क्योंकि अभी वेदर जो है बहुत ही हॉट है, इतना गर्म होने के बाद भी लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा मात्रा में, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे लोग हैं। एंड ठीक है, इसके बाद काफ़ी हो गया था, दैन फिर मैं नीचे गया। यहाँ पे आप जो सीढ़ी देखेंगे बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ, और जितने भी मैंने ऐसे स्ट्रक्चर देखे हैं उनमें मोस्टली ऐसी ही स्टेयर्स आपको मिलती हैं। एंड फिर जैसा ही मैंने आपको बताया, देखिए पैरों में जैसा कवर था, तो मैंने उसको फिर निकाल के आप यहाँ वहाँ प्लीज़ उसको थ्रो मत करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पे गंदगी फैलाती है तो प्लीज़ आप यहाँ वहाँ उसको ना थ्रो करें। एंड इसको जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसको रखने के लिए प्लेस था, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। देन इसके बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जैसा मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो चार्जेस होते हैं बेसिकली इसके 50 रुपीज़ होते हैं ताजमहल के अंदर जाने के। लेकिन अगर आप ताजमहल की फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं, इसको अंदर से देखना चाहते हैं, तो आपको 200 रुपीज़ और स्पेंड करने होते हैं। टोटल 250 रुपये होते हैं। कंप्लीट ताजमहल आप एक्सप्लोर, जैसे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर आप तभी जा पाएंगे जब आप 200 का टिकट और लेंगे। तो 250 रुपये टोटल होते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप लेना चाहते हैं वैसे आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप उसके अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। सो 250 रुपये टोटल होते हैं। एंड लेकिन गाइस, और इसको और डीपली अगर मैं एक्सप्लोर करूँ कि दूसरी तरफ मोस्ट हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल जो सर्वे होते हैं, इन सब ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग थे मुग़ल पीरियड के पीछे का मानते हैं, मुग़ल पीरियड से पहले का भी मानते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, सब क्लेम रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना यह है ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब के प्रॉपर मुग़ल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। प्लीज़ जो भी वीडियो पे न्यू हैं, जो भी लोग हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।